गोकुल नगरी, प्रेम, भक्ति और श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा। अध्याय 1। यमुना के तट पर बसी स्वर्ग समान नगरी। यमुना नदी के पवित्र तट पर बसी एक अनुपम नगरी थी, गोकुल। यह नगरी केवल ईंट पत्थरों से बनी बस्ती नहीं थी, बल्कि प्रेम, विश्वास, भक्ति और आनंद से सजी एक जीवंत आत्मा थी। चारों ओर हरे भरे वन, गायों की मधुर रंभाहट, बांसुरी की मध्यम धुन और गोपियों की हंसी गोकुल को स्वर्ग के समान बना देती थी। सुबह होते ही गोकुल जाग उठता। यमुना के किनारे स्त्रियां कलश लेकर जल भरने आतीं, बच्चे रेत में खेलते, ग्वाल बाल अपने अपने गायों के झुंड लेकर वन की ओर निकल पड़ते। हवा में ताजे मक्खन और दूध की सुगंध घुली रहती। इस नगरी का हृदय था नंद भवन, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया रहते थे। पर इस भवन को विशेष बनाने वाला कोई राजसी वैभव नहीं, बल्कि वहां रहने वाला एक नन्हा बालक था, कान्हा। अध्याय 2। नंद भवन में किलकारी। उस दिन नंद भवन में विशेष चहल पहल थी। गोकुल की हर गली में उत्सव सा माहौल था। कारण था यशोदा मैया का लाला, नन्हा कृष्ण। उसकी किलकारी जैसे पूरे गोकुल में जीवन का संचार कर देती। यशोदा मैया जब कान्हा को गोद में लेती, तो उनका वात्सल्य उमड़ पड़ता। अरे श्याम, तू तो मेरी जान है, वे प्यार से कहती। कान्हा की आंखें बड़ी बड़ी, गहरी और चमकदार थी। ऐसा लगता मानो उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। वह जब मुस्कुराता, तो लगता जैसे यमुना की लहरें भी ठहरकर उसे निहार रही हों। अध्याय 3। माखन चोर की शरारतें। गोकुल में अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी, तो वह थी माखन चोरी। हर गोपी की शिकायत एक जैसी होती। यशोदा मैया, तुम्हारा लाला फिर हमारे घर का माखन खा गया। पर यशोदा मैया हर बार मुस्कुरा देती। अरे, मेरा कान्हा तो अभी छोटा है। एक दिन गोपियों ने मिलकर कान्हा को रंगे हाथ पकड़ लिया। कान्हा दीवार पर लटकते मटके तक पहुंचने के लिए अपने सखाओं के साथ पिरामिड बना रहा था। मटके से माखन टपक रहा था और कान्हा का मुंह माखन से भरा हुआ। कान्हा, ये क्या कर रहा है? गोपियों ने डांटा। कान्हा ने मासूमियत से कहा, मैं तो माखन की रक्षा कर रहा था, नहीं तो बिल्ली खा जाती। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। गोकुल में कोई भी कान्हा से नाराज रह ही नहीं सकता था। अध्याय 4। यमुना किनारे की लीला। यमुना केवल नदी नहीं थी, वह गोकुल की माता समान थी। कान्हा अपने सखाओं के साथ अक्सर यमुना के तट पर खेलता। कभी कंकड़ फेंकता, कभी नावों के पीछे दौड़ता। एक दिन कान्हा ने देखा कि यमुना का जल कुछ विषैला हो गया है। मछलियां मर रही थी, पक्षी दूर भाग रहे थे। यह सब कालिया नाग के कारण था। कान्हा ने निश्चय किया, जब तक कालिया का अहंकार न टूटे, गोकुल सुरक्षित नहीं रहेगा। अध्याय 5। कालिया नाग का दमन। पूरा गोकुल भयभीत था। यमुना के बीच कालिया नाग फुफकार रहा था। तभी कान्हा ने यमुना में छलांग लगा दी। यशोदा मैया का हृदय कांप उठा। कान्हा, उनका स्वर यमुना की लहरों में डूब गया। कालिया ने कान्हा को अपने फनों में जकड़ लिया, पर अगले ही क्षण कान्हा ने उसके फनों पर नृत्य शुरू कर दिया। हर कदम के साथ कालिया का विष उतरता गया। अंततः कालिया ने हार मान ली। क्षमादान करो प्रभु, उसने प्रार्थना की। कान्हा ने उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। यमुना पुनः पवित्र हो गई और गोकुल में हर्ष छा गया। अध्याय 6। गोवर्धन पर्वत और इंद्र का अहंकार। गोकुल में इंद्र पूजा की तैयारी हो रही थी। पर कान्हा ने कहा, हम गोवर्धन की पूजा करें, जो हमें अन्न और जल देता है। नंद बाबा ने कान्हा की बात मानी। इससे इंद्र क्रोधित हो गए।
उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। गोकुल डूबने लगा। तभी कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा गोकुल उसके नीचे शरण लेने लगा। 7 दिन तक वर्षा होती रही, पर गोकुल सुरक्षित रहा। इंद्र का अहंकार टूट गया। उन्होंने कान्हा को नमन किया। अध्याय 7 रास लीला प्रेम का दिव्य स्वरूप। पूर्णिमा की रात थी। यमुना के तट पर चांदनी बिखरी थी। कान्हा ने बांसुरी बजाई। वह धुन सीधे हृदय में उतरती थी। गोपियां सब कुछ छोड़कर उस धुन की ओर खिंची चली आईं। यह कोई सांसारिक नृत्य नहीं था, यह रास लीला थी, आत्मा और परमात्मा का मिलन। हर गोपी को लगता कान्हा केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह प्रेम स्वार्थ से परे था, शुद्ध और दिव्य। अध्याय 8 गोकुल से विदाई। समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन संदेश आया कि कान्हा को मथुरा जाना होगा। गोकुल की गलियां सूनी हो गई। यशोदा मैया की आंखों से आंसू बह निकले। कान्हा, क्या तू हमें भूल जाएगा? कान्हा ने कहा, मैया, गोकुल मेरे प्राणों में है। मैं कहीं भी रहूं, पर गोकुल सदा मेरे हृदय में रहेगा। अध्याय 9 गोकुल की अमरता। कान्हा चले गए, पर गोकुल कभी खाली नहीं हुआ। आज भी यमुना बहती है, बांसुरी की धुन हवा में गूंजती है। गोकुल केवल एक नगरी नहीं, वह भावना है। जहाँ प्रेम है, वहाँ कृष्ण है। जहाँ भक्ति है, वहाँ गोकुल है। समापन संदेश। गोकुल हमें सिखाता है कि ईश्वर वैभव में नहीं, प्रेम और सरलता में बसते हैं। जब मन निर्मल हो, तब हर स्थान गोकुल बन जाता है।